गुड इवनिंग। आइए हम कैलेंडर के टॉपिक को बड़ा कंसाइज तरीके से समझते हैं, जो कि आपके पीईटी का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ कोड्स जो है विशेष रूप से आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि हम पहले मंथ का कोड याद रखते हैं, फिर डे का कोड याद रखते हैं, और फिर लीप ईयर है तो लीप ईयर, और भी सेंचुरी कोड। ये तीन चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आपके कैलेंडर क्वेश्चन आपसे बड़े आसानी से बन जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जनवरी के कोड को याद रखेंगे। याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि आप सीरीज वाइज पहले लिख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 12 महीनों कोड को आप कैसे भी करके याद रखें, या यूं समझ लीजिए कि 12 डिजिट का आपके उनके नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है या घर नंबर हो सकता है, कुछ भी आप समझ पाए, आपके मार्कशीट का भी नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले 033 आप याद रखेंगे, 033, उसके बाद 614, फिर 625 और लास्ट में 035। भाई मैंने तो याद रखा था 033, 035 और बीच में 614, 625। अगर आप ये 12 कोड याद रख पा रहे हैं तो मुझे आपकी मेमोरी पे बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1 और जून जो है 4, जुलाई 6, अगस्त 2 है ना, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। 033, 614, 625 और 035। एक तो बात ये हो गई। फिर दूसरा वाला टॉपिक अगर आप देखिए तो सेंचुरी कोड आप याद रखेंगे। सेंचुरी क्या होती है, आपको समझ में आता है कि हर 100 साल बाद चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे समझते हैं कि आपको सेंचुरी कोड याद रखने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होता है। मान लीजिए 1600 से हमने स्टार्ट किया, 1600, 1800, 1900, 2000 ऐसे करके कोड्स हो जाएंगे। और फिर 2000, 2100, 2200, 2300। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर 1600 के बाद हम स्टार्ट करें 1600, फिर 6420 ये पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो बात बन जाएगी। सेंचुरी कोड। अच्छा, थोड़ा सा एक मिस्टेक यहां पे, ये 1700 है भाई, 1700 है, 1700, 1600 के बाद 1700 और ये 1800 और ये 1900। आपको पता है हर 4 साल बाद चीजें रिपीट होती हैं। तो 1600, 1700, 1800, 1900, और आपको मान लीजिए कि अगर 1900 के बाद रिपीट जाएंगे तो फिर 2000 पे आ जाएंगे, फिर 2100, 2200, 2300। यानी कि हर कोड घूम फिर के आपको यही मिलने वाला है। तो 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 6420। अब ये कोड्स अगर आप याद रख लेते हैं तो बस आपका काम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम समझते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले डे आता है कैलेंडर के क्वेश्चन में, फिर आएगा मंथ, मंथ के बाद जो है आएगा ईयर का लास्ट 2 डिजिट, ईयर का लास्ट 2 डिजिट, और ईयर के बाद आता है लीप ईयर, लीप ईयर कोड। और इन सब के डिवाइड बाय आप किसका करेंगे, 7 का, क्योंकि आपको पता है वीक में 7 दिन। डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, ठीक है। और हाँ, सेंचुरी कोड लास्ट में, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, ठीक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। जैसे आज ही की डेट सपोज दैट हो गई, मान लीजिए आज आपका डेट है सर 15, तो आज है 15 मई 2025 को क्या दिन है, मान लीजिए हमें नहीं पता भाई। तब क्या करें, तब ये कर सकते हैं, हम अपने फार्मूले पे चलेंगे और अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे और देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम दिन का कोड लिखेंगे। मान लीजिए 15 हो गया आज का, और मई महीने का कोड जो है आप जरा सा फिर से वापस अपने
पॉइंट पे आइए, जरा देख के बताइए भाई मे का कोड कितना है, 1 है क्या? तो जब एक कोड आ गया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। ईयर का लास्ट टू डिजिट जो ये 25 लिखा हुआ आप इसको यहां पे लिख देंगे। और जब इतना हो गया तो आप अच्छा एक और चीज है कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे 25 में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 25 लेंगे, इस 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा भाई, 4 6 जा 24 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो कंप्लीट नंबर ये 6 गया है ये आपका सेंचुरी कोड हो जाएगा। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, इतनी बात समझ आई क्या? 15 दिन हो गया, मंथ का कोड, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड। सेंचुरी क्या ये 2000 वाले में है, तो जरा सा आप एक बार फिर से देख के बताइए, 1600 1700 1800 1900 और ये रहा 2000, तो सेक्शन इसका किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो आप उसको उठा करके रख लेंगे। कितना रखेंगे भाई, 6 एक बार और रखेंगे। तो आप बस इसको क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे, 6 और 6 12 5 17 18 18 5 23 3 हो गया, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 53 आउट ऑफ 7। कैसे काउंटिंग करते हैं, बस आपको यहां पे थोड़ी सी बात ध्यान देनी पड़ेगी। अगर 53 आया है तो आपको 7 से डिवाइड करते वक्त इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितने बार भाई, 7 7 जा 49, कितना आ गया, 13 9 4 आ गया क्या? बस इस रिमाइंडर का ध्यान रखना है, लास्ट डिजिट ही आपका वो बताएगा कि आपको आंसर क्या आना है। कैसे, अब जरा अपने वापस पहले पेज पे आ जाइए कि क्या आपने दिन का कोड लिखा था, क्या 4 का कोड क्या है, थर्सडे है क्या? तो जरा चेक करिए भाई, क्या आज का दिन 4 पे थर्सडे है क्या? तो आपको थर्सडे ये आंसर आपका आ गया। अब आप कहीं भी किसी भी तरीके से 3 पॉइंट याद रखकर कैलेंडर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, जैसा कि हम आज देख पा रहे हैं कि आज थर्सडे है भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको रैंडमली करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 15 जुलाई या फिर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, अपने आजादी के दिन वाले को याद करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन ये हो गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो हम करना शुरू करते हैं भाई, कोई वापस कॉन्सेप्ट, पहले डे आएगा, फिर क्या आएगा, डे के बाद मंथ आएगा क्या? आप वापस अपने पॉइंट पे आ जाइए, क्या मंथ आएगा, क्या वापस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का महीना है तो ये हो गया, लेकिन अगस्त है तो जुलाई अगस्त और ये रहा 2। तो फिर से पॉइंट पे आ जाते हैं, पंद्रह हो गया, 2 हो गया, 1900 की सेंचुरी क्या थी? 1900 की सेंचुरी के लिए आपको अपने कोड्स पे फिर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इसमें 1900 का सेंचुरी आ रहा है कहीं पे, तो ये रहा 1900 पे क्या कंडीशन है, 0 है, तो 0 लगा लेंगे आप, 0 लगा लेंगे, और लास्ट का टू डिजिट 47 है, और 47 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे भाई, 4 से, फिर 4 1 जा 4 और ये 3 आ गया, यानी कुल मिला के 11 कंप्लीट नंबर आ रहे हैं, तो आपको यहां पे रख लेना है, और होल डिवाइड बाय क्या करेंगे, 7, फिर वही 7 1 8 2 10 5 15 हो गया भाई, सॉरी 15 हो गया, 5 1 करे होगा, 1 1 2 4 6 और 1 7 75 हो गया, 7 से डिवाइड कर लेंगे, वापस 7 से डिवाइड करिए भाई, 75 को कैंसल, 5 आ गया, तो इसमें 7 से अब आगे डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, डेसिमल में नहीं लेके जाना, याद रखिए भैया,
डेसिमल में लेके जाना। ये 5 वाला डिजिट अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे कि 5 वाला नंबर कहां पे आया था, 5 वाला नंबर दिन वाले महीने में। क्या ये फ्राइडे का कोड है, क्या ये फ्राइडे का कोड है? तो जरा सा आप सोच के देखिए आपका आंसर क्या आने वाला है। 5 जो रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर का आंसर ही काउंटेबल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। कंप्लीट। ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बहुत सारे एडवांस लेवल, लेकिन आपसे इतना ही जरूरत होती है। अब आप जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ और क्वेश्चन लाएंगे हम लोग जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड रहेंगे। बस आज के कॉन्सेप्ट के बेस पे इतना ही। धन्यवाद।